हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ अरोड़ा, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल माल रोड से आपसे आज बात करूंगा कि हमारी डायबिटीज़ में नया क्या आया है। तो उसमें सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है शुगर चेक करने के रिगार्डिंग। आपको पता है कि बार बार 3 टाइम या 4 टाइम शुगर चेक करना बहुत मुश्किल है दिन में, स्पेशली जो लोग 3 या 4 शॉट्स इंसुलिन के ले रहे हैं रोज़, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 3 बार दिन में वो ब्लड ग्लूकोज चेक करें, जो कि बहुत मुश्किल है, पेनफुल है एंड स्पेशली बच्चों के लिए टाइप 1 डायबिटिक्स के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है रिलेटिवली, जिसको हम CGMS बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि एक चिप लग जाती है आर्म पे, जिसमें एक सेंसर होता है और एक रीडर आपको मिलता है। रीडर से आपको ब्लड शुगर का पता लगता है। हर 5 मिनट के बाद ब्लड ग्लूकोज चेक होती है और हर 5 मिनट के बाद आपको रीडिंग रीडर पे आ जाती है। अगर हम बात करें तो पूरे दिन में 288 टाइम्स शुगर चेक हो जाती है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि शुगर चेक हो रही है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और सिर्फ 2 मिनट का प्रोसीजर है और 14 दिन के लिए ये सेंसर लगा रहता है और 14 दिन में हर दिन 288 बार शुगर चेक होती है। और इससे हमें ये आइडिया लगता है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको लगता है कुछ खाने पीने से उनकी शुगर नहीं बढ़ती है, जैसे पेशेंट ने कोक पी ली, अब बहुत लोग शुगर के कोक पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं, जैसे ही कोक पिएगा उसकी शुगर 500-400 आ जाएगी। तो पेशेंट को पता लगता है कि ये फूड आइटम से मेरी शुगर बढ़ रही है और ये फूड आइटम्स मैंने आगे जाके अवॉइड करनी है। एक इसका ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद हमारी शुगर को कैसी वेरिएशन हो रही है ये पता लग जाएगा। हर 5-5 मिनट के बाद आपके पास वैल्यू आएगी। तीसरा इसका मेजर बेनिफिट ये है कि जब शुगर डाउन जाने लगती है, जैसे पेशेंट को पता है 150 आई थी, फिर 5 मिनट के बाद 130 आ रही है, फिर 5 मिनट के बाद 100 आ रही है, अब उसको पता है डाउन जाएगी, मेरी शुगर डाउन जा रही है, तो पेशेंट खाने को ले सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो शुगर का कम होना है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और ये 14 दिन के लिए लगा रहता है। और जो शुगर मॉनिटरिंग है, हमने देखा गया है कि कई कंडीशंस में ये 3 महीने के जो एवरेज टेस्ट होता है, जिसको हम बहुत बढ़िया मानते हैं शुगर चेक करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए कि शुगर ठीक चल रही है, ये उससे भी बेटर होता है कुछ कंडीशंस में। दूसरी हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी की, इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप काफ़ी देर से मार्केट में है, पर आजकल कुछ नई वैरायटी के इंसुलिन पंप आए हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो शुगर कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें ना पंप जो होता है, पेट में आपके एक चिप लग जाती है जो ये शुगर चेक करती है और साथ में एक कैनुला होता है जिससे इंसुलिन डिलीवर होती है। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं होता है। ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है और जो पंप है पेशेंट अपनी पॉकेट में डाल सकता है और वो पंप कॉन्टीन्यूसली इंसुलिन देता है, लगातार इंसुलिन देता रहता है। और अगर आपके ब्लड में शुगर डाउन जा रही है तो पंप ऑटोमेटिकली इंसुलिन का रेट कम कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसुलिन का रेट सेट कर देता है वो पंप। अगर शुगर डाउन जा रही है, बहुत ज़्यादा 80 के पास जा रही है, 80-90 के पास, तो अलार्म्स देना शुरू कर देगा। उस अलार्म से पेशेंट केयरफुल हो जाएगा कि मेरी शुगर डाउन जाने वाली है, मैंने कुछ खाना है और पेशेंट अगर कुछ खा लेगा तो डेफिनेटली वो शुगर को डाउन जाने से रोक सकता है। और पंप से ये पाया गया है कि शुगर का कंट्रोल इंजेक्शन लगाने की बजाय अगर हम ये पंप यूज़ करते हैं, स्पेशली ये पंप हम बच्चों में रिकमेंड करते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स के पेशेंट में, पर कुछ कंडीशन ऐसी है टाइप 2 में, अडल्ट्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली ज़्यादातर ये अभी तक जो यूज़ हो रहा है टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के लिए यूज़ हो रहा है और इसमें ये देखा गया कि शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा पाया जाता है पंप के साथ, जिससे कि आगे आने वाली फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, जैसे किडनी पे असर, हार्ट पे असर, उसको कम किया जा सकता है। तो बच्चों ने आगे कम से कम 10 साल का अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ का पता लगा है, तो कम से कम 60 to 70 ईयर्स आगे उसने और बिताने हैं और वो तभी बिता पाएगा अच्छे से कि अगर शुगर कंट्रोल रह पाएगी। और लंबे समय में शुगर कंट्रोल रखने के लिए ये पंप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और हेल्पफुल हैं। और आने वाली टेक्नोलॉजी और रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है पंप में, जिससे और बढ़िया हो जाएगी और शुगर का कंट्रोल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब इसके बाद हम दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयाँ जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट, जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं, 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। उनमें हमारे पास कुछ ऐसी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि शुगर तो कंट्रोल करती ही करती हैं, उसके साथ
एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, किडनी को बचा के रखती हैं और हार्ट को बचा के रखती हैं। और ये दवाइयाँ बनी शुगर के लिए थी। अब ये दवाइयाँ जिनको शुगर नहीं भी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें भी यूज़ होने लगी हैं कि ये हार्ट को बचाती हैं और किडनीज को बचा के रखती हैं। तो इनका शुगर कंट्रोल करने के सिवाय एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इतने हैं कि ये देखा गया है काफ़ी सारी स्टडीज़ में कि ये दवाइयाँ पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं। तो हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि इन दवाइयों को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, मिनिमल है, और इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है अगर हम लॉन्ग रन में देखें। और चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा, कुछ ऐसी दवाइयाँ शुगर वाले पेशेंट्स में आ गई हैं जो कि वज़न कम करने में बहुत अच्छा मदद करती हैं। वेट लॉस 15 से 20 केजी वेट लॉस भी कई नई दवाइयों के साथ देखा गया है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं। अगर शुगर के पेशेंट्स में वेट लॉस हो जाता है तो शुगर कंट्रोल इम्प्रूव करता है उनका। तो डेफिनेटली वेट लॉस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है शुगर के पेशेंट जो मोटे होते हैं। तो अब ये दवाइयाँ वेट लॉस 7 to 8 केजी वेट लॉस तो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, जो दवाइयाँ करती हैं। बट रिसर्च ने शो किया है कि कुछ और नई दवाइयाँ हैं जो 15 से 20 केजी तक वेट लॉस कर सकती हैं, और वो दवाइयाँ अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल हैं, यूएस या यूरोप में अवेलेबल हो चुकी हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सून आने वाले टाइम में 6 महीने साल में वो मेडिसिन इंडिया में भी आ जाएंगी। तो उससे हमारे पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिल पाएगा। थैंक यू।